जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त तरीके से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, आज का मेरा टॉपिक रहेगा एनालॉजी। देखिए, जैसे पिछला चैप्टर हमने 2 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा दिए हैं, ठीक है, और एक अल्फ़ाबेट, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग और अल्फ़ाबेट 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया। देखिए, आज 2 चैप्टर लेकर आया हूँ। तो देखिए, इसमें एनालॉजी पहला चैप्टर है, ठीक है, और दूसरा चैप्टर क्लासिफिकेशन है। देखिए, दोनों एक ही टाइप का था, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, इसलिए दोनों एक ही में लेकर आ गए, एक ही वीडियो में, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग और अल्फ़ाबेट दोनों कंप्लीट है। आज एनालॉजी और क्लासिफिकेशन वो कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें एनालॉजी क्या होता है। तो देखिए, यहाँ से एनालॉजी में बस कुछ नहीं होता है, जैसे आपको देखना रहता है, जैसे कि ए बी, ठीक है, जैसे इन दोनों के बीच, फिर सी, इस तरह से डी, इस तरह से क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन पूछता कैसे है। तो जैसे मान लीजिए कि ए बी, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन, जैसे इसका मान लीजिए कि 2 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है, यहाँ पर दे देगा 6, पूछेगा कि यहाँ पर वाट, यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, आपको देखना है यहाँ पर ये कि ई वाला देखना है कि ई वाला कि 2 से 4 कैसे बनाया है, ठीक है। जिस तरह से 2 से 4 बनाया होगा उसी तरह से हम 6 से यहाँ पर बनाएंगे, जो बनेगा। देखना है कि ए से बी कैसे, फिर देखना है कि सी से डी कैसे हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 से 4 कैसे हुआ है। तो 2 से 4 का हम देखते हैं, तो 2 दूनी के 4, यानी कि 2 गुणे, मैंने इसमें 2 से गुणा किया है तो 4 किया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम 2 से गुणा करेंगे, 6 में 2 से गुणा करेंगे, यानी कि यहाँ पर 12 हो जाएगा। बस इसी को तो एनालॉजी कहते हैं, ठीक है। पहला को देखना है कि कैसे किया, पहला से देखना है कि इसको देखना है कि ये कैसे किया है। जस्ट जैसे ही किया होगा उसी को सी से डी को बना देना है। जैसे ए से ही बी को बनाया रहता है, उसी तरह से आपको सी से डी को बनाना रहता है, ठीक है। तो देखिए, इसमें कोई रूल, कोई ट्रिक्स कुछ नहीं होता है। आप इस टाइप के क्वेश्चन को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा इसमें बेहतर करेंगे, ठीक है। जैसे आप देखिए, अल्फ़ाबेट में क्या था कि अल्फ़ाबेट में कुछ रूल था कि आप लेफ़्ट को घटाएंगे, लेफ़्ट राइट को जोड़ेंगे, ठीक है। तो वो सब कंसेप्चुअल हो गया। लेकिन फिर जैसे आप कोडिंग डिकोडिंग देखें तो उसमें कुछ कंसेप्चुअल था और कुछ क्वेश्चन था जो आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा। तो इस तरह से इसमें भी है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इसमें उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। इसमें कोई लॉजिक, ये कुछ लॉजिक होता है, लेकिन आप अब वो एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है कि किस टाइप का लॉजिक देता है। जैसे आप कितना भी इसमें क्वेश्चन बना लीजिए, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको वहाँ पर छोड़ना पड़ता है, वो नहीं समझ में आता और नहीं पकड़ में आता है। तो देखिए, एनालॉजी वही होता है कि जैसे आप एक बार देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर उसी क्वेश्चन को कभी नॉर्मल आराम से बैठ कर देखेंगे तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ऐसे किया था। तो जैसे ही एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है इस टाइप का, लॉजिक एनालॉजी क्या हो गया, या कोडिंग डिकोडिंग हो गया, या क्लासिफिकेशन हो गया, तो आप उसको एक बार देखना है, ठीक है। अगर एक बार में बन गया तो ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है। फिर जब नेक्स्ट राउंड में आएंगे या सेकंड राउंड में आएंगे तब उसको फिर से देखना है, ठीक है। अगर वहाँ पर माइंड आपका शांत रहा, अगर आपका दिमाग वहाँ पर सही से काम किया तो आपको लॉजिक पकड़ लेंगे। इसमें बहुत तरह का लॉजिक होता है इसमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें कोई लिमिट लॉजिक नहीं होता। जैसे एग्जामिनर इसमें हमेशा क्वेश्चन बनाता है तो उसको कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है। अब उसके ऊपर डिपेंड है कि वो कौन सा लॉजिक लगा के बना रहा है, ठीक है। तो इसमें समझिए कि प्रतिदिन इसमें नया नया लॉजिक इसमें आते रहता है, ठीक है। तो इसका कोई अंत नहीं है। इस तरह से देखिए, सोचेंगे कि हम 10, 5, 20, 25, 50 लॉजिक पढ़ कर जाएंगे और बस उतना ही में से आएगा, तो नहीं। हाँ, ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, 10, 20, 50 पढ़ेंगे तो आपका कुछ जैसे कुछ आता है तो रिपीटेड आता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखिएगा तो यहाँ पर समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन है कि 57 से 132 कैसे बनाया है, ठीक है। उसी तरह से जैसे मान लीजिए ये हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पर सी है, ये डी है, तो ए से बी कैसे बनाया, उसी तरह से सी से डी हमको बनाना है, ठीक है। तो जैसे ए से बी देखिए, तो यहाँ पर देखिए क्या लॉजिक लगाया है। तो 5 जोड़ दिया है, 5 + 7 12, अब 12 के स्क्वायर कर दिया है 144, और फिर उसमें से 5 + 7 यानी कि 12 घटा दिया है, तो आंसर हो गया 132। अब इसी पर यहाँ पर देखिए सी और डी कुछ दिया नहीं है। अगर दिया रहता तो
ठीक है। बस सी जिस तरह से आप ए को किए हैं उसी तरह से सी को करते तो डी का मान निकल जाता, ठीक है। इसी तरह से ये लॉजिक हो गया। अब ये तो एग्जामिनर के माइंड पर डिपेंड था कि इस टाइप का दिया है। अगर आपको वहाँ पर दिमाग नहीं काम किया कि इस तरह से किया है तो आप देखते रह जाएंगे कि 57 से कितना बढ़ाया है, कि 57 से कैसे 132 बना दिया है। तो वहाँ पर आप सोचते रह जाएंगे और आपका टाइम निकल जाएगा और आप एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप उसको एक बार देखिए फर्स्ट राउंड में, अगर समझ में आ गया, लॉजिक पकड़ा गया तो ठीक है, अगर नहीं पकड़ा तो उसको तुरंत छोड़िए और आगे बढ़ जाइए। उसके बाद सेकेंड राउंड में फिर आइए, फिर उसको एक दो बार देखिए, अगर बन रहा है तो ठीक है, अगर नहीं बन रहा है तो समझिए कि किसी से नहीं बन रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला क्या है, देखिए 146, देखिए 146 83, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें बस कुछ नहीं किया है, 1 गुणे 4 गुणे जैसे दोनों, जैसे ये दोनों को गुणा किया है, 1 गुणे 4 गुणे 6 किया है, इधर भी 24 और इधर भी 24। अब यहाँ पर सी और डी दिया रहता तो उसको भी गुणा करते हैं, इसको भी गुणा करते हैं, और जो दोनों बराबर हो जाता है बस वही आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये सिर्फ यहाँ पर आप लॉजिक देखते चलिए। तो देखिए इसमें कुछ भी कर सकता है, इसमें कोई लिमिट कंसेप्ट नहीं है, इसमें अनलिमिट है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पहले अंतर भी चेक करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो देखिए कुछ भी, जैसे 173 में कुछ से गुणा करा करके यहाँ पर लाया रहेगा, या इससे भाग देकर लाया होगा, इसको जोड़ करके इतना लाया होगा, या इसमें से घटा कर लाया होगा, तो देखिए यहाँ पर इसको घटा करके इतना लाया होगा, ठीक है। ये अब फिर जितना अंतर है यहाँ पर उतना ही अंतर यहाँ पर देख लेना है, उसी टाइप से क्वेश्चन है। अब आगे देख लीजिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख लीजिए 123 से 36 कैसे बनाया है। तो अब देखिए 123 से आप सोचते रहिएगा कि घटाया है कि गुणा किया है, कि 123 से 36 कैसे हो गया, क्या किया है। तो यहाँ पर देखिए क्या किया है, तो एक के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर। देखिए ये एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का लॉजिक दे रहा है, देख रहे हैं ना। अब आपको वहाँ पर दिमाग ही काम करेगा फटाक से कि 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 3 का स्क्वायर सबका करके जोड़ दिया है तब 36 आया है। तो इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर कुछ होता है सी और डी होता, तो उसको देखते, उसको भी स्क्वायर करते और फिर जोड़ देते तो डी का निकल जाता, ठीक है। तो इस तरह से इस सब क्वेश्चन में आप जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अब इसमें ये नहीं कि 5 10 20 25 लॉजिक देख लिए, कोई टीचर पढ़ा दिए बस हाँ ये चैप्टर कंप्लीट, नहीं, ये चैप्टर कभी कंप्लीट नहीं होता। आप बस इसको हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये वाला कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, ये सब प्रैक्टिस का चीज़ है। आप जितना इनको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा इसमें बेहतर करेंगे, ठीक है। इसमें कोई लिमिट और फिक्स कंसेप्ट नहीं होता। इसमें सोचिए कि डेली कंसेप्ट नया नया आते रहता है, ठीक है। वो एग्जामिनर के माइंड के ऊपर डिपेंड रहता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए इसमें आप लोग ये चैप्टर मुझे दिखाने का पर्पस यही था कि सिर्फ देख लीजिए कि इसमें क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है और क्वेश्चन कैसा आता है, ठीक है। ये टीचर के बनाने से नहीं, ये खुद प्रैक्टिस करने से ये होगा। चलिए आगे देख लीजिए, ये देख लेते हैं। देखिए 527 से 13 कैसे आया है। अब आप करते रहिए कि 527 से 13 कैसे आया है। ये 527 में क्या घटाया होगा कि 13 आया होगा, किससे भाग किया होगा कि 13 आया होगा, किससे गुणा किया होगा कि 13 आया होगा, क्या किया होगा कि 13 आया होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर अगर 5 प्लस, अगर इतना आप सोच पाते हैं कि 5 + 2 + 7 - 1, तो जैसे इसको सीधा जोड़ दिया है तो 9/14 - 1 कर दिया है तो 13 हो गया। अगर इसी तरह से आपको इसको करेंगे 7 + 9 + 4, ठीक है, फिर -1 करेंगे तो उतना होगा। तो इस तरह से अगर आप इतना सोच पाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं सोच पाते हैं तो फिर आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए, ठीक है। आगे देखिए, इसमें सबसे अच्छा वही होगा कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोई बुक ले लीजिए और उसे बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, ये बेहतर रहेगा, ठीक है। और आपको स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, जैसे मान लीजिए 30 तक 40 तक स्क्वायर याद रखिए, 30 तक क्यूब याद रखिए, फिर से टेबल याद रखिए 25-30 तक, ये सब बहुत काम करता है इस सब में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए कि 82 से 72 हुआ है तो 75 से क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए 82 से बताओ, देखिए यहाँ पर कि 82 से 72 क्या 10 घटाया है, क्या किया है। तो देखिए यहाँ पर 82 से अगर 72 कर रहे हैं तो 10 घटाया होगा, ठीक है। 10 घटाया नहीं, इसको जोड़ के घटाया है। 8 + 2
जोड़ कर घटाया है तो 10। अब मान लीजिए कि आप डायरेक्ट 10 घटाते हैं तो यहाँ पर भी आप यही करेंगे कि यहाँ पर भी 10 घटाएंगे तो आपके अनुसार से 65 आना चाहिए। 75 में से 10 घटाएंगे तो 65 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 65 नहीं, यहाँ पर 75 यहाँ पर जोड़ के घटाना है, 7 5 12 को घटाना है तब 63 आया है। उसी तरह से यहाँ पर भी करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर जैसे ए बी सी डी 4 को दिया था तो उस तरह से ई एफ कितना भी दे सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। जहाँ पर आपको खाली दिखेगा बस उसी को फिल करना रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये ए दिया है, बी भी दिया है, सी भी दिया है, डी भी दिया है, ई भी दिया है, ए भी दिया, तो आप घबरा जाएंगे अरे ए बी सी डी 4 तक बताए थे, ई एफ कहाँ से आ गया था। नहीं, इसमें कुछ भी देख सकता है, ये सीरीज भी चैन भी बना सकता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। अब जहाँ खाली दिखेगा उसको बनाना। जैसे ए से देखना है कि बी कैसे बनाया है, उसी तरह से सी को देखना है कि डी कैसे बना दिया है, ई से देखना है कि एफ कैसे बनाया है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आगे देख लीजिए यहाँ पर क्या किया है। जैसे 24 से 288 कैसे आया है, तो अब देखिए आप अब 24 से 288 आप क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 24 में कितना से गुणा करें। जैसे मान लीजिए कि 24 में आप 6 से 7 से कुछ से गुणा करेंगे, फिर आप जोड़ेंगे कि चलिए इतना आ गया। उस तरह से अगर इसको आप करते हैं, ठीक है, तो फिर अगर आप उतना आ जाता है और फिर इस तरह से आप इतना करते हैं तो उसका आंसर यही होगा। लेकिन आप करेंगे तो उससे नहीं आएगा। आप देखिए जैसे इसको ऐसे करेंगे तभी आंसर आएगा। जैसे देखिए 24 को 2 से भाग दिया है तो 12, अब 12 के स्क्वायर किया है तो 12 के स्क्वायर 144, अब फिर 144 का 2 से गुणा किया है तो 288। देखिए अगर आप इतना सोच पाते हैं तो आपका आंसर निकल जाएगा। यही देखिए एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है वो कौन सा लॉजिक लगा रहा है। लेकिन इसमें इतना आपको प्रैक्टिस करना है, इतना प्रैक्टिस करना है कि अब जैसे ही एग्ज़ाम में बैठे जिस तरह का भी क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व कर दें, ठीक है। बस आगे देखिए, ये सब प्रैक्टिस का खेल है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए जैसे यहाँ पर 82 से 69 हुआ है तो 33 से क्या होगा। तो 82 से 69 कैसे किया है, तो आप देखिए इसमें घटाएंगे या कुछ भी करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या किया है। यहाँ पर लॉजिक को देखिए 8 के स्क्वायर यानी 8 लिखा है, दो है ना, उसको ऊपर लिख दिया है, यानी कि 8 के स्क्वायर कर दिया तो 8 के स्क्वायर 64 प्लस 5 69 हो गया। तो उसी तरह से 3 है ना, 3 को ऊपर कर दीजिए, 3 के 27 हो जाएगा प्लस 5 32 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 32। इसी तरह से फिल करना रहता है। ये कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं है लेकिन ज़्यादा आसान भी नहीं है, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये जो तीनों चैप्टर बताए हैं, एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया या कोडिंग डिकोडिंग, ये सब प्रैक्टिस की चीज़ें। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही अच्छा करेंगे, ठीक है। चलिए बस इसी तरह से आप कोई भी किताब होगा आपके पास उसको देखना है और उसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। इसी तरह का इसमें सब क्वेश्चन दिया हुआ। अब जैसे ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखिए ये 49 से 56 कैसे हुआ है, फिर 81 से यहाँ पर क्या होगा, तो 49 से 56 कैसे हुआ है, तो 7 के स्क्वायर 7 49 प्लस 7 हो गया है, 9 के स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। 9 9 81 प्लस 7 जोड़ देना 88। इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इसी तरह से देखना है कि ए से बी किस तरह से बनाया है, उसी तरह से सी से डी को आपको बनाना है, बस कुछ नहीं करना है। इसमें अच्छा से देखना है कि ए से बी कैसे बनाया है, उसी तरह से सी से डी कैसे, इसको एनालॉजी कहते हैं, ठीक है। इसमें यही लॉजिक देखना है कि ए से बी में कौन सा लॉजिक लगाया है, जो आपका सी से डी में वही लॉजिक लगाना है सेम, बस इसका आंसर निकल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कभी कभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो आता है वो बहुत परेशान कर देता है, नहीं बन पाता है, ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है। चलिए आपको प्रैक्टिस करते रहना है, आप ज़रूर अच्छा करेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए अब देखिए कुछ क्वेश्चन जैसे पूछा हुआ है एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, ये सब देख लीजिए। जैसे कारखाना से क्या होगा, कारखाना से उत्पादन, और विद्यालय से क्या होगा। जैसे यहाँ आपको सोचना पड़ेगा कि कारखाना से उत्पादन यानी कारखाना में क्या होता है, उत्पादन होता है, किसी चीज़ का निर्माण होता है, यानी कि क्या होता है कारखाना में वही फैक्ट्री में क्या होता है, किसी चीज़ बनता है, कोई चीज़ उसका उत्पादन होता है, उसका निर्माण होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है। तो उसी तरह से विद्यालय में क्या होता है, विद्यालय में शिक्षक रहते हैं, लेकिन होता क्या है भाई, विद्यार्थी रहते हैं। अनुशासन, विद्यालय में क्या अनुशासन रहता है, लेकिन शिक्षा, विद्यालय में क्या दिया जाता है, तो शिक्षा दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा शिक्षा। क्या होगा, शिक्षा। जिस तरह से
कारखाना से रिलेटेड उत्पादन है, जिससे कारखाना में क्या होता है उत्पादन होता है, उसी तरह से विद्यालय में क्या होता है तो पढ़ाया जाता है, यानी ऐसी शिक्षा दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछते रहता है। तो बस आप लोग इस तरह का क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे क्या है। आगे देखिए, श्वेत क्रांति जिस प्रकार दूध उत्पादन से, हाँ देखिए जैसे श्वेत क्रांति है वो दूध उत्पादन से, उसी प्रकार पीली क्रांति का संबंध किससे है। जैसे पीली क्रांति हो गया, नीली क्रांति हो गया, इस तरह से क्रांति आपको याद है तो आप पकड़ लीजिएगा तुरंत। श्वेत क्रांति दूध से है तो पीली क्रांति होता है तिलहन से। ठीक है, पीली क्रांति किससे होता है तिलहन से, इसका आंसर होगा सी। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपका अच्छा हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, आगे वाला क्वेश्चन देखिए, आगे वाला क्वेश्चन क्या है कि गाय पशु से वैसे ही संबंधित है जैसे गौरैया क्या है। तो गाय क्या है, गाय जैसे मान लीजिए कि इस तरह से, इसको लिखने का मकसद वही है, जैसे गाय फिर पशु, जैसे ए हो गया बी हो गया, यहाँ पर देखें सी या डी। तो ये पूछ रहा है कि गौरैया यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये इसका पूछने का मकसद यही है, लेकिन इसको थोड़ा लैंग्वेज में लिख दिया कि गाय पशु से संबंधित है तो गौरैया किससे संबंधित होगी। तो गाय को पशु मानते हैं तो उसी तरह से गौरैया पक्षी है बस। ठीक है, गौरैया क्या हो जाएगी, इसका आंसर क्या होगा पक्षी, डी। बस इसी तरह से आपको देखते रहना है और प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, चलिए अब एनालॉजी हो गया, अब देख लेते हैं आगे क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है देख लीजिए। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। इसमें अलग चुनना रहता है, जैसे 4 को दिया रहता है ऑप्शन में, उसमें अलग चुनना रहता है। देखिए इसमें भी आपको प्रैक्टिस का ही ज़रूरत पड़ता है, अगर इसमें भी बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तभी अच्छा हो पाएगा। तो जैसे इसमें अलग चुनना रहता है, कौन सा इसमें अलग है, जैसे चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एग्जाम का क्वेश्चन है, देखिए RRB NTPC स्टेज 1 28/12/2020 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी एक प्रकार से समान है जबकि चौथा असंगत है, संगत का चयन करें। देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो आपको इसमें देखना है कि कॉमन सा अलग है, जैसे चौक। ठीक है, पहले चारों पढ़ना है, चौक, मार्कर, पेन, पुस्तक। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप चारों पढ़ेंगे तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा कि चौक से लिखा जाता है, मार्कर से भी लिखा जाता है। ठीक है, पेन से भी लिखने वाला काम होता है, लेकिन पुस्तक से लिखने वाला काम नहीं होता है, पुस्तक से पढ़ने वाला काम होता है। तो इन चारों में अगर देखिएगा तो पुस्तक ही अलग दिख रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर पुस्तक ही होगा, समझ रहे हैं। तो इसी तरह से इसमें पूछता है कि आप 4 में से कौन सा भिन्न है, कौन सा अलग है, कौन सा विषम है, ठीक है, कौन सा ऑड है, उसी को चुनना रहता है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें देखिए असंगत चुनना है, यानी कि विषम चुनना है, यानी कि अलग चुनना है, यानी कि ऑड चुनना है। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, ये नहीं कि जैसे असंगत पूछ रहा है तो असंगत नहीं, आपको असंगत भी, विषम भी, ऑड भी सब एक ही होता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहीं देखिए इसको 1/14, 11/13, 5/10, 2/3। अब इसमें अलग चुनना है तो अलग चुनिए। तो अलग देखिए, पहले हम देख रहे थे 1/14, ठीक है, 11/13, ठीक है, 5/10, डी में देख रहे हैं 2/3। देखिए यहाँ पर कोई कटेगा ना, जैसे 2 से 3 कटेगा नहीं, यानी कि ये कट के अपने छोटा हो गया है। 11 से 13 कटेगा नहीं, ये भी छोटा हो गया। ठीक है, 1 से 14, अब इससे ये कटेगा नहीं, अब इससे कम नहीं होगा ये तीनों, लेकिन ये कट जाएगा। जैसे 5 दूनी 10, 1/2 ये हो सकता है, ये छोटा हो सकता है। तो इसमें अलग हमको यही दिख रहा है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कौन सा अलग दिख रहा है। तो यानी कि इसका आंसर यही होगा। ठीक है, सी, इसका आंसर क्या हो सकता है, सी। अब तो कोई हो नहीं सकता, जैसे 1/14, 11/13 हो गया, 2/3, अब इस यहाँ पर और यही हो जाएगा। ठीक है, 5/10। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। आगे देखिए ये सब क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस का ज़रूरत, प्रैक्टिस मांगता है। अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा इसमें बेहतर करेंगे। बस चलिए आगे देखते हैं कि नीचे दिए गए 4 शब्द युग्म में से 3 किसी तरह एक समान है और उनमें से एक असंगत है। असंगत का चयन कीजिए। तो देखिए असंगत का चुनिए, अलग चुनिए, इसमें से चुनना है। तो देखिए जैन धर्म, महावीर किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से। चलिए भाई ठीक है। गौतम बुद्ध किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक बा। श्री गुरु नानक देव जी किससे संबंधित है, तो सिख धर्म से संबंधित है। ठीक है। अब देखिए मुगल हुमायूं, यहाँ पर गलत किया है, इधर लिखना चाहिए उसको, तो
इधर इधर हुमायूं लिखना चाहिए था, तब हुमायूं किससे संबंधित है, तब मुगल वंश से, तो ये हो सकता था, लेकिन यहाँ पर सीधा उल्टा कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए हमको तो यहाँ पर यही ऑड लग रहा है कि हुमायूं मुगल। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कौन सा ऑड लग रहा है। ठीक है, इसका लेकिन आंसर डी होगा, क्योंकि यही अलग दिख रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें यही होता है कि आपको अलग चुनना रहता है, क्लासिफिकेशन में इसमें अलग चुनना रहता है, बस इसमें कुछ नहीं होता। ये आसान ही टॉपिक है, लेकिन कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसा 1-2 क्वेश्चन आ जाता है कि जो नहीं समझ में आता है, और नहीं समझ में आने के कारण वो नहीं बन पाता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। नीचे सूचीबद्ध किए गए 4 खगोलीय पिंडों में से 3, इसमें देखिए कुछ नहीं, बस इस सब पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सीधा देखिए कि इसमें असंगत का चयन करिए, बस इसमें असंगत चुनना है, यानी कि इसमें अलग चुनना है, तो अलग चुनिए। तो देखिए पहला ए बृहस्पति, बी चंद्रमा, सी बुध, डी शुक्र। तो देखिए हमको तो पढ़ते लग गया कि इसमें चंद्रमा होगा, क्योंकि बुध, शुक्र और बृहस्पति ये एक ग्रह है, लेकिन चंद्रमा ग्रह नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। क्या होगा, बी। बस इसी तरह से इसमें अलग चुनना रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, तो और हम अच्छे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अपने दोस्त, अपने ग्रुप, जो भी आपके पढ़ने वाले आपके दोस्त होंगे उनको शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसमें तो क्या करना है, यहाँ पर कट गया, सॉरी। तो देखिए इसमें भी वहीं अलग ही चुनना होगा, तो चलिए देखते हैं, इसमें अलग चुनते हैं। तो ये 14 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर कट गया है कि क्या करना है। चलिए कोई बात नहीं, इसमें भी अलग ही चुनना होगा। तो चलिए देखते हैं, अलग चुनते हैं। तो जैसे ए बी सी डी 4 को दिया है, तो अलग चुनिए। 9 आई, ओ 15, 5 ई। ठीक है, इसमें कौन सा अलग होगा। 9 देखिए आई का 9 होता है, ओ का 15 होता है, 5 का ई होता है, 23 का डब्लू होता है, यानी कि ऐसे तो सही है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर देखिए जिसे पहले लिखा है संख्या, उसके बाद लिखा है लेटर। यहाँ पर देखिए पहले संख्या फिर लेटर, यहाँ पर देखिए संख्या लेटर, संख्या लेटर, यहाँ पर संख्या लेटर, और यहाँ पर पहले लेटर फिर संख्या लिखा है, तो यही और लग रहा है, इसका बी होगा। क्या होगा, बी, इसका यही आंसर होगा। ठीक है, और यही है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। नहीं तो देखिए एक और इसमें ऐसे भी चुन सकते हैं, लेकिन आंसर इसका यही होगा, लेकिन एक और सोच सकते हैं क्या। तो देखिए जैसे आई क्या है, ये वॉवेल कितना होता है, 5, ए ई आई ओ यू, तो आई भी वॉवेल है, ए ई आई ओ भी वॉवेल है, ई भी वॉवेल है, लेकिन ये वॉवेल नहीं है, तो इसका आंसर ये भी हो सकता है अगर वॉवेल के अनुसार देखिएगा तो। ठीक है, लेकिन ज़्यादा परफेक्ट आंसर इसका यही हो रहा है, क्योंकि ये सब पहले नंबर है, उसके बाद लेटर है। ठीक है, तो इसका ज़्यादा परफेक्ट आंसर बी ही होगा। अगर ये आंसर अगर नहीं रहता तो फिर आंसर ये होता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं क्या है। तो आगे देख लीजिए क्या है, विषम की पहचान करना, वही अलग चुनना है इसमें भी। तो चलिए अलग चुनते हैं। ए बी सी डी 4 को दिया हुआ है, 6 एफ, तो एफ कितना पर 6 पाता है, सही है। पी 14 नहीं, पी 16 पर आता है, पी 16 पर आता है। ठीक है, यू 21, ये तो सही है। आई डब्ल्यू 23 ये आता है, आई 6 पर भी आता है, लेकिन इसमें यही गलत है, इसमें यही गलत है। पी 14 नहीं, पी 16 पर आता है, पी 16 पर आता है। तो चलिए इसका आंसर बी होगा। क्या होगा, बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, बी फॉर बॉय। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं। इसमें विषम की पहचान करना है, क्या करना है, इसमें विषम की पहचान करना है, तो चुनना है, अलग चुनना है। तो चलिए चुनते हैं अलग। ए बी सी डी दिया हुआ है, ए बी सी डी दिया हुआ है, तो देखिए ए बी सी डी दिया हुआ है। ठीक है, 6 ई दिया है। ठीक है, ओ 15 दिया है, टी 20 दिया है। चलिए इसमें भी आंसर इसका देख लिए। देखिए इसका ये होगा, क्योंकि देखिए ओ 15 पर आता है, टी 20 पर आता है, 25 पर वाई आता है, यही अलग है। ई 5 पर आता है, लेकिन 6 दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये वाला होगा, ए होगा। ठीक है, चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी है
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में, ठीक है, शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू।